हाँ, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। इसलिए मैडम, मेरा ऐसे प्लीज प्लीज छद्म उदारवादी जो हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना होगी कि वो अपना मशविरा अपने पास रखें। देश को उनके मशविरे की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा था सुझाव, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आजकल चाहे वो स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस हो, जिस तरह एक ड्रिल करने की परंपरा थी पुलिस में समाप्त हो गई। ड्रिल ही नहीं करता है कोई, जो ड्रिल करता है वो चुस्त दुरुस्त रहता है। पेट निकले हुए ऐसे, बेल्ट यहां आ रहा है नीचे, ऐसे पुलिस में नक्सलियों से लड़ेंगे? चांदमारी नहीं होती, चांदमारी नहीं होती। हमारे यहां अभी हाल में झारखंड में मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ सिपाहियों को कहा गया कि, और पदाधिकारियों को भी कहा गया कि चांदमारी करो, निशानेबाजी करो, अगर टारगेट इधर है तो गोली उधर जा रही है। AK-47 से बताइए, AK-47 ये लेवल है अगर पुलिस का ट्रेनिंग का। तो धीरे धीरे क्या हुआ है? धीरे धीरे ये हुआ है कि राज्य सरकारें जो हैं वो पूरी तरह से निर्भर हो गई हैं सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर। सेंट्रल फोर्सेस जाएंगी तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई होगी, नहीं जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। पुलिस अपनी सुरक्षा करने में भी अक्षम है, और इसीलिए मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ एक दिन में नहीं। ये कई महीनों वर्षों चलने वाला एक सिलसिला है जिसमें कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जाए। हमारे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब आडवाणी जी थे तो इनके समय में हम लोगों ने एक स्पेशल फंड शुरू किया था उन स्टेट्स की मदद करने के लिए जहां पर कि माओवादी ये नक्सलाइट खतरा था। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, क्या हम देखते हैं कि कितने राज्यों ने इसका लाभ उठाया, किस तरह लाभ उठाया? हमारे ध्यान में तो इस तरह की बात आती है कि अगर कोई घटना घट गई और आप जाइए थाने में कहने के लिए कि घटना घट गई आप चलो, तो वो कहता है कि पहले हमारा पेट्रोल दो, डीजल दो, गाड़ी में भरो, मोटरसाइकिल में भरो, तब वहां जाएंगे। इस पुलिस फोर्स से हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? इसलिए मेरा गृह मंत्री महोदय से, सरकार से पहला अनुरोध होगा कि पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, वेल ट्रेन करने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, उसकी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, उनके पास इक्विपमेंट क्या है? उनके पास व्हीकल्स हैं? कहीं पर इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर, कहीं पर व्हीकल्स नहीं है, जल्दी पहुंच नहीं सकते हैं। मैंने कहा 3 घंटे तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर आक्रमण दांतेवाड़ा में होता रहा और हम कोई सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए। तो इक्विपमेंट क्या है उनके पास? नक्सलियों के पास, माओवादियों के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। हम उसका मुकाबला कर सकते हैं 303 के राइफल से, और कभी कभी वो 303 राइफल भी वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो चल ही नहीं रहा है, फंस गया राइफल। एरिया समझौता किया होगी तो बोल कैसी बात है? एरिया डोमिनेंस। आप शांत रहिए। मैडम, मैं कह रहा था एरिया डोमिनेंस अप्रोच। Large areas of this country in the Maowadi areas are in their control. वहां न पुलिस जाती है, न वहां प्रशासन जाता है, वहां पर उनका शासन चलता है। तो एरिया डोमिनेंस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं? कितना हम अंदर जाने को तैयार हैं, कितना घुसने को तैयार हैं? और ये राज्य सरकार की फोर्सेस से नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें सेंट्रल पुलिस फोर्स को ही लगाना पड़ेगा। उनको जाकर वहां पर अच्छे कैंप्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, वहां पर जाकर उनको पूरे एरिया की
में जो डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के, अपना प्रभुत्व एस्टैब्लिश करने के लिए जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा। लेकिन एक ही बात का ध्यान रहे कि उसमें लोग एलियनेट नहीं हो। वहां के लोकल लोग अगर एलियनेट होते हैं तो उसका दूसरे तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिना लोगों की लड़ाई में शामिल हुए हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए पीपल्स कोऑपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब पीपल्स कोऑपरेशन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंटेलिजेंस, हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? जब कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं से ये खबर छपवाई जाती है कि इंटेलिजेंस वॉज प्रोवाइडेड, इंटेलिजेंस वॉज अवेलेबल। उस पर एक्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं एक्ट किया? वॉज इट रियल टाइम इंटेलिजेंस? वॉज इट एक्शनेबल इंटेलिजेंस? ये सब बातें देखनी पड़ेगी ना। मैं ये कह रहा हूं कि माओवादियों के पास हमसे ज्यादा सुपीरियर इंटेलिजेंस है। उनको सारी बातों की खबर है जो हमारे पास नहीं है उनके बारे में। और जब तक ये इंटेलिजेंस की लड़ाई हम नहीं जीतेंगे तब तक हम कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। और इसीलिए चाय की दुकान पर बैठ के इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस वाले बैठे हैं, कहां है साहब? चाय की दुकान पर बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं। हम गए, किसी ने गप मार दिया, रिपोर्ट भेज दिया, यही इंटेलिजेंस है? दैट्स नॉट इंटेलिजेंस। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि हम लोग इलाके में जब जाते हैं तो उनका जो खुफिया तंत्र है वो काम करता रहता है। अचानक एक व्यक्ति उठ जाएगा, अचानक एक लड़की भाग के कहीं चली जाएगी, अचानक उनको सारी सूचना मिल जाएगी, सारी सूचना। मैं चुनाव में एक क्षेत्र में जाने वाला और मैं अपने क्षेत्र के पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इंटरसेप्ट किया कि मोबाइल पर बात हो रही है। और क्या बात हो रही थी? ये बात हो रही थी कि यशवंत सिन्हा इस क्षेत्र में आने वाले हैं और उसने कहा आज इनका नगाड़ा बजा दें, नगाड़ा बजा दें, आईईडी लगा दें।